वो क्रांतिकारी जिसने विदेश की धरती से अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री एक भोपाली थे? क्या आप जानते हैं एक ऐसा क्रांतिकारी भी था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भारत में ही नहीं बल्कि जापान, जर्मनी, अमेरिका, अफगानिस्तान, रूस और विभिन्न देशों में लड़ी? क्या आप जानते हैं कि इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का इतिहास आज की किताबों में बहुत कम मिलता है। दोस्तों, जब भी भारत की आजादी की बात होती है तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे नाम याद किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा क्रांतिकारी भी था जिसने विदेश की धरती से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने की कोशिश की, जिसने भारत की पहली निर्वाचित सरकार में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए समर्पित कर दी। उस महान सपूत का नाम था मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। आइए जानते हैं भोपाल की धरती पर जन्मे उस गुमनाम नायक की प्रेरणादायक कहानी, जिसने दुनिया के कोने कोने में भारत की आजादी की मशाल जलाए रखी। 7 जुलाई 1854 को भोपाल के इतवारा क्षेत्र में जन्मे मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने प्रारंभिक शिक्षा भोपाल से प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चले गए। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता थे बरकतुल्लाह भोपाली, जिन्होंने विदेश में रहकर ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविकता को करीब से समझा और यही अनुभव उन्हें क्रांतिकारी मार्ग पर ले गया। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाना जरूरी है। उन्होंने जापान, अमेरिका, जर्मनी, अन्य देशों में रहकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। वो 1913 में स्थापित गदर आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अमेरिका में उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संगठित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार किया। उनके लेख और भाषण भारतीयों में स्वतंत्रता की चेतना जगाने का महत्वपूर्ण माध्यम बने। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सामने आता है। 1 दिसंबर 1915 काबुल में भारत की पहली निर्वाचित अस्थायी सरकार का गठन हुआ। ये वो समय था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, लेकिन कुछ क्रांतिकारी विदेश में बैठकर स्वतंत्र भारत की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। इस सरकार में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति बने, जबकि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। मौलाना ओबैदुल्लाह सिंधी गृह मंत्री बने। ये सरकार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता की पहली संगठित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चुनौती दे रही थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित थी। 1919 में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने रूस जाकर लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास किया। जर्मनी, तुर्की, जापान और अमेरिका में भी उन्होंने भारत की आजादी के पक्ष में अभियान चलाया। वो समझ चुके थे कि अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने के लिए दुनिया के शक्तिशाली देशों का समर्थन बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को एक वैश्विक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। लेखक, पत्रकार और राष्ट्रवादी चिंतक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, वो एक तेजस्वी लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने अपने लेखों में ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया और भारतीयों को एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी लेखनी में राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और हिंदू मुस्लिम एकता की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। 20 सितंबर 1927 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उनका निधन हो गया। वो स्वतंत्र भारत का सपना पूरा होते नहीं देख सके, लेकिन उनके प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक पहचान दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भोपाल का प्रसिद्ध बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम से है। उनकी स्मृति हमें याद दिलाती है कि भारत की आजादी केवल देश के भीतर लड़े गए संघर्षों का परिणाम नहीं थी, बल्कि दुनिया भर में फैले भारतीय क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों का भी नतीजा थी। बरकतुल्लाह भोपाली उन गुमनाम नायकों में से हैं जिन्होंने अपनी कलम, बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक कौशल से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। आज जरूरत है नई पीढ़ी उनके जीवन और योगदान को जाने, ताकि भारत के इस महान सपूत को इतिहास में उनका उचित स्थान मिल सके। बरकतुल्लाह भोपाली का जीवन हमें सिखाता है, सच्चा देश प्रेम सीमाओं का मोहताज नहीं होता।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और अपना ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे जावेद। जय हिंद।